जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने हिंदी में पुष्पेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पे। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। और आज हम लोग जो है जीएस के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे। और उसमें बताना है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी डीजीपी। डीजीपी जो है, जिसको बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। तो ये जो होता है उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य का जो होता है डीजीपी, वो पुलिस में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? डीजीपी कहते हैं, यानी पुलिस महानिदेशक। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें आपको बताना है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है इसमें, ये सही होगा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उद्घाटन मोदी ने कब किया था? तो 30 दिसंबर 2023 को किया था। ठीक है, 30 दिसंबर 2023 को किया था। बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ये हवाई अड्डा है, इसका उद्घाटन किया है, किसने किया उद्घाटन? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ है ये? तो अयोध्या में है। और नाम क्या इसका है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला आपको बताना है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी किस राज्य का है आपको बताना है। तो हम्पी कहाँ है का? कर्नाटक का। अच्छा, सभी लोग बताएंगे हम्पी जो है ये किसके नोट पे बना है? कितने रुपए के नोट के पीछे चित्र बना है? हम्पी बताएं सभी लोग। अच्छा, सभी लोग बताएं 10 रुपए के नोट पे क्या बना है? तो 10 के नोट पे क्या बना है याद रखेंगे। 10 के नोट के क्या बना है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का रथ का पहिया। 20 पे क्या बना है? तो 20 पे बना है एलोरा की गुफाएं। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए 50 पे क्या बना है? तो 50 पे हम्पी बना है। अगर पूछ लिया जाए 100 पे क्या बना है? तो 100 पे रानी की बाव बनी है। अगर पूछ लिया जाए आपसे 200 पे क्या बना है? तो 200 पे सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक महान ने बनवाया था। और ये जो है कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अच्छे से याद रखेंगे। फिर नोट चलता है 500 का, 500 पे लाल किला। और 2000 का नोट चलता था, उस पर क्या बना था? मिशन मंगलयान। ठीक है, ये नोट याद रखेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। अगला, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन नंबर क्या है? तो बाल संरक्षण के लिए और बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन नंबर क्या है? बताएंगे सभी लोग, जल्दी से जल्दी बताएंगे सभी लोग, कमेंट करके बताएं। पहला है 1910 या 194 या 114 या 1098। तो कौन सा हो जाएगा? बहुत ही आसान है। तो 1098, इसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। अगर पूछा जाए पुलिस का क्या है? तो 112 याद रखेंगे। कितना? 112। अगर महिला वाला पूछ लिया जाए तो कितना है? 1090, 1090। ठीक है, 1090 याद रखेंगे। और पुलिस का 112 याद रखेंगे। अगर साइबर क्राइम पूछ लिया जाए, साइबर क्राइम का कितना है? तो साइबर क्राइम का याद रखेंगे 1930। ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई? तो युवा दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है बाबू? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? एसिटिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? तो सिरके में भैया क्या होता है? तो सिरके में क्या होता है बताएंगे सभी लोग। तो एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा है। ठीक। अगर पूछ लिया जाए आपसे लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो दूध में क्या होता है? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। और सिट्रिक अम्ल किस में होता है? तो जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, अंगूर हो गया, नींबू हो गया, तो इनमें सिट्रिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? ऑक्जेलिक अम्ल पालक हो गया। ठीक है, इसमें होता है पालक में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको बताना है, भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत में किसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है भैया?
तो कोच्चि को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। अच्छा, सभी लोग बताएंगे कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में है। क्वेश्चन ये है कि बताइए कांडला बंदरगाह वर्तमान में नाम क्या हो गया है? तो कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम क्या हो गया है? दीन दयाल उपाध्याय। क्या हो गया है? दीन दयाल उपाध्याय। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हार्टिकल्चर, यानी बागवानी करना। अच्छा, तो सभी लोग सेरीकल्चर क्या होता है, जो ए ऑप्शन दिया है? तो सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए विटीकल्चर क्या होता है, तो विटीकल्चर होती है अंगूर की खेती। अगर पूछ लिया पिसी कल्चर क्या होता है, तो पिसी कल्चर होता है मत्स्य पालन यानी मछली पालन। ठीक है, कुछ हम बता रहे हैं आपको कल्चर, तो आपको बताना है। एपी कल्चर क्या होता है, सभी लोग बताएंगे एपी कल्चर। तो एपी कल्चर में भैया क्या होता है, तो एपी कल्चर में होता है मधुमक्खी पालन। क्या होता है? मधुमक्खी पालन। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो कीटों का अध्ययन होता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे पूछ लिया जाए कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो कवकों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शैवालों का अध्ययन किसमें होता है, तो याद रखेंगे फाइकोलॉजी में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कैंसर का अध्ययन किसमें होता है, तो याद रखेंगे ओंकोलॉजी में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हड्डियों का अध्ययन किसमें होता है, तो ऑस्टियोलॉजी में होता है। ठीक है, तो ये कुछ अध्ययन है, रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चर्चित क्वेश्चन, सभी को पता है। किसने किया था बंगाल का विभाजन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कब किया था बंगाल का विभाजन? तो याद रखेंगे डेट 1905 में। ठीक है, कब किया था बंगाल का विभाजन? 1905। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें आपको बताना क्यात निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? क्यात कहाँ की मुद्रा, सभी लोग बताएंगे। जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे कि क्यात कहाँ की मुद्रा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्यात भाई कहाँ की मुद्रा है? तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? क्यात है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, म्यांमार। म्यांमार लगाएंगे, कहाँ की है? तो म्यांमार की ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यात कहाँ की मुद्रा है? तो भाई ये याद रखेंगे बहुत अच्छे से। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की मुद्रा है। अगर सभी लोग बताएंगे कि म्यांमार की जो है राजधानी कहाँ है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है, सभी लोग बताएं। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिताओ। अच्छा, सभी लोग बताएंगे श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की क्या है? रुपया। श्रीलंका की क्या है? रुपया। अफगानिस्तान की क्या है? अफगानी मुद्रा। अफगानिस्तान की क्या है? अफगानी मुद्रा। ठीक है, और दिया है, सभी लोग बताएंगे कि तुर्की की मुद्रा क्या है, तो इसको सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? काफ़ी चर्चा में रहे थे खिलाड़ी, आपको याद रखना है कौन थे? मोहम्मद शमी जी थे। ठीक, कौन थे? मोहम्मद शमी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको बताना है कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल जी थे। कौन थे? डॉक्टर उर्जित